अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एक हफ्ता में मशरिक़ वस्ता या कह लीजिए फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ुर के हवाले से कई सारे अहम वाक़यात सामने आए हैं, बहुत सारी अपडेट सामने आई है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि रातों रात अचानक इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इधर हिज़्बुल्लाह का हमला इसराइल पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच हमास की क्या सूरत हाल है, गज़ा पट्टी में इसराइल क्या कुछ कर रहा है, और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके, अल-कुदस ब्रिगेड के लड़ाके और दूसरे मुजाहिदीन के जो ग्रुप हैं वो क्या कुछ वहाँ कर रहे हैं, किस तरह इजरायली आर्मी का सामना कर रहे हैं, ये सारी अपडेट मीडिया में तफसील से सामने नहीं आ रही है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अब इजराइल ताकतवर हो गया है। इसराइल का एक तरफा हमला गज़ा पट्टी में हो रहा है, अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-कुदस ब्रिगेड और दूसरे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस है उनकी तरफ से मुज़ाहमत नहीं की जा रही है। इस वीडियो में पूरी तफसील आपको हम बताएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाले तनाज़ुर पर बहस कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया में कुछ का ये ख्याल है कि इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया उससे ईरान में बहुत बड़ी तबाही हुई है। ईरान के कई सारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स या मिसाइल बनाने के जो उनके कारखाने थे, जो फैक्ट्री थी, वो सब तबाह व बर्बाद हो गए हैं और सारी रिपोर्ट इसराइल के दावा की बुनियाद पर की जा रही है। दूसरी तरफ मीडिया का दूसरा तबका वो है जिसका कहना है कि इसराइल का यह हमला ऐसा था जैसा इसराइल ने ईरान में पटाखा फोड़ा हो या वहाँ दिवाली मनाई गई। इसराइल के इस हमला से ईरान का कुछ भी नुकसान नहीं हो सका। इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट हासिल था, बरतानिया का, दुनिया के कई ताकतवर देशों का सपोर्ट हासिल था और एक दो नहीं बल्कि 100 हमला किया इसराइल ने ईरान पर, और एयर स्ट्राइक किया, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, ड्रोन का इस्तेमाल किया, चारों तरफ और हर तरह के हथियार से इसराइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बावजूद ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के हमला को नाकाम बना दिया और सिर्फ 4 फौजियों की शहादत हुई ईरान में। उसके अलावा मामूली नुकसान हुआ, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हो सका जिसका इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा था, और इसी वजह से इसराइल अब बुखलाहट का शिकार है। लेकिन इस बीच गज़ा पट्टी में अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके पूरी ताकत के साथ, पूरी कोशिश के साथ हम इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। रेजिस्टेंस फोर्सेस अपनी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पर दिखा रही है, क्योंकि एक परसेप्शन ये दिया गया इसराइल की तरफ से कि उसने गज़ा पट्टी में हमास को ख़त्म कर दिया है, अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों को ख़त्म कर दिया है, और इजरायली आर्मी लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है और अब कहीं पर भी उसे किसी भी तरह की रुकावट का, मुज़ाहमत का सामना नहीं है। ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है, बल्कि हमास और उसके जो दूसरे मुजाहिदीन के ग्रुप हैं वो अभी तक जिंदा हैं, लगातार इजरायली आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं, जगह जगह इजराइल के टैंकों को तबाह कर रहे हैं, इजराइल की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, इजरायली सेना को हलाक कर रहे हैं। 2 फौजियों के मारे जाने की पिछले 2 दिनों में गज़ा पट्टी से खबर आई है। इसके अलावा अल-कुदस ब्रिगेड के लड़ाकों ने कई जगह हमला किया है, और पिछले कई दिनों में जो अपडेट सामने आई है अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे जुमरात की एक वीडियो शेयर की है अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, जिसमें दिखाया कि नॉर्थ फ़लस्तीन में यारा बस्ती और कुफार गलादी कान के आसपास के इलाकों में इसराइली फ़ौज की पूरी यूनिट को इस्लामिक ग्रुप ने, कह लीजिए रेजिस्टेंट फोर्स ने निशाना बनाया, और उसके लोगों ने पूरी वीडियो जारी की है और कहा जा रहा है कि कई सारी इसराइली जो आर्मी है इसमें शदीद ज़ख्मी हो गई। इसी तरह एक और वीडियो शेयर की गई है अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, जिसमें ये दिखाया गया है कि नॉर्थ गज़ा का जो जिबालिया कैंप है वहाँ अल-यासीन 105 शील्ड के साथ उन लोगों ने 2 इजरायली आर्मी की गाड़ियों पर हमला किया। उसके अलावा शवाज डिवाइसेस इन लोगों ने निशाना बनाया और पूरी गाड़ी में आग लग गई। उसकी वीडियो इन लोगों ने जारी की है, हम यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। इसी तरह तुरल करम कैंप के मुहासरा के दौरान भी इजरायली आर्मी पर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने घात लगाकर हमला किया है, और इस हमला में एक इजरायली आर्मी की हलाकत हो गई है। इसके अलावा ये अपडेट भी सामने आई है कि अल-कुदस ब्रिगेड ने दावा किया कि उसने एक इजरायली क्वाड कॉप्टर तैयारे को, जहाज़ को मार गिराया जब ये गज़ा में जासूसी कर रहा था और इंटेलिजेंस मिशन को ये ड्रोन अंजाम दे रहा था। इजराइल के इस क्वाड कैप्टर को अल-कुदस ब्रिगेड ने मार गिराने में कामयाबी हासिल की। इसी तरह एक और अपडेट ये सामने आई है, और ये अपडेट अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से है कि जंगी सफ़ों से या जंग के मैदान से वापसी के बाद हमारे मुजाहिदीन ने एक बोबी फंसे हुए मकान में धमाके की तस्दीक की, जिसमें मुतअद्दिद इजरायली फ़ौजी छुपे हुए थे, जिससे वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं।
اور ان لوگوں نے 2 اسرائیلی ٹینکوں کو الیاسین 105 کے ذریعے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ جمعہ اور سنیچر کے دن بھی جبالیہ کیمپ میں کئی جگہوں پر ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی آرمی کے ٹینک کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اپڈیٹ بھی سامنے آئی ہے کہ القدس بریگیڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نیٹزاریم کے سینٹر میں اسرائیلی آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹر پر 107 میزائلوں سے بمباری کی اور اس کو پورا تباہ کیا۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ نے ایک دن پہلے بھی اسی طرح کی اپڈیٹ دی تھی کہ ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کے ایک اور کوارڈ کاپٹر جہاز کو مار گرایا اور اس کا کنٹرول سنبھال لیا جب یہ نارتھ غزہ کی آسمان پر جاسوسی مشن کو انجام دے رہا تھا، پورے کی فلم بنا رہا تھا اور ایک طرح سے یہ جاسوسی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز القسام بریگیڈ کی طرف سے شیئر کی گئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار یہ لوگ اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے کہ اسرائیل کے شہر حیفا میں ریزسٹنٹ فورسز نے میزائل سے حملہ کیا ہے اور اس کو پورا کا پورا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ ویڈیو جاری کی گئی کہ مقبوضہ فلسطین کے کرمیل میں اور نہاریہ کی بستیوں میں بھی اسرائیلی آرمی کو ریزسٹنٹ فورسز نے نشانہ بنایا ہے اور اس کی باضابطہ ان لوگوں نے ویڈیو جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ ریزسٹنٹ فورسز یعنی حماس نے پچھلے دنوں راکٹ سے حملہ کیا تھا تل ابیب پر، تو اس کی ویڈیو جاری کی جس میں کہا کہ ریزسٹنٹ فورسز کی طرف سے تل ابیب کے نارتھ کو نشانہ بنایا گیا اور باضابطہ اس کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اسی طرح القسام بریگیڈ نے ویڈیو بھی جاری کی ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے زرید بستی میں ریزسٹنٹ فورسز نے اسرائیل کے مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا اور اس پوری کارروائی کی ویڈیو ان لوگوں نے جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ کی طرف سے اپڈیٹ ہے کہ ہمارے فریڈم فائٹرز نے جھڑپ کے دوران یہ بتایا کہ ان لوگوں نے کئی سارے اسرائیلی آرمی کو مارا ہے، ہلاک کیا ہے۔ اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا ہے اسرائیلی آرمی کو اور گاڑیوں کو ان لوگوں نے نشانہ بنایا ہے۔ القسام بریگیڈ کی طرف سے ایک اور اپڈیٹ یہ سامنے ہے کہ ان لوگوں نے نارتھ غزہ کے جبالیہ کیمپ میں القاسم اسٹریٹ پر ایک اسرائیلی آرمی کی گاڑی کو شواز ڈیوائس سے نشانہ بنایا اور وہ پوری گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ کی طرف سے اپڈیٹ ہے کہ ان کے فریڈم فائٹرز نے جبالیہ کیمپ کے ایسٹ میں یعنی مشرقی علاقے میں الزیکا اسٹریٹ میں گھسنے والے RPG گولے سے اسرائیلی آرمی کے D9 بلڈوزر کو نشانہ بنایا، اس سے حملہ کیا اور یہ حملہ بھی کامیاب رہا۔ غزہ پٹی میں ایک اور مجاہدین یعنی ریزسٹنٹ فورسز کا گروپ ہے جس کو الاقصی شہداء بریگیڈ کہا جاتا ہے، تو اس کا دعویٰ ہے کہ نیٹزاریم کے سینٹر میں لوگوں نے اسرائیلی آرمی کو 107 کیلیبیز میزائلوں کے ساتھ ٹارگٹ کا نشانہ بنایا اور زبردست بمباری کی اس گروپ نے۔ اس کے علاوہ ایک دن پہلے کی اپڈیٹ سامنے آئی ہے القدس اور القسام بریگیڈ کی طرف سے کہ نارتھ غزہ کی پٹی کے بیت لحیہ قصبے کے نارتھ میں اسرائیلی آرمی گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ان لوگوں نے مشین گن سے اور دوسرے ہتھیاروں سے حملہ کیا اور اسرائیلی آرمی کو وہاں پر اندر داخل ہونے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ ان کے فریڈم فائٹرز نے نارتھ غزہ کی جبالیہ کیمپ کے سینٹر میں القصاص کا جو علاقہ ہے وہاں اسرائیلی آرمی نے گھسنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی پر، ان کی فوجوں پر اور اسرائیلی آرمی کی گاڑیوں پر 60 کیلیبیز سے حملہ کیا، مارٹر گولوں سے بمباری کی اور اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے علاوہ القدس بریگیڈ نے ایک اور یہ کام کیا کہ بیت لاہیہ کے قصبوں میں جب اسرائیلی آرمی نے گھسنے کی کوشش کی تو ان لوگوں نے وہاں پر بھی اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا، اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی آرمی کو وہاں پر بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے پچھلے دنوں ایک پیچیدہ گھات لگا کر اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا اور یہ جو حملہ کیا یہ غزہ پٹی کے علاقے یعنی جبالیہ کے ایسٹ میں شہید عمار عقیل مسجد ہے، تو اس مسجد کے قریب ان لوگوں نے 2 اسرائیلی آرمی کے جہازوں کو الیاسین 105 اور ٹنڈم کے گولوں سے نشانہ بنایا اور جو اسرائیلی آرمی کا D9 بلڈوزر ہے اس کو ٹارگٹ کیا اور یہ سب وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ کے فریڈم فائٹرز نے نارتھ غزہ کے جبالیہ میں ہی الرزان کے علاقے میں ایک اسرائیلی آرمی کو قسام رائفل سے نشانہ بنایا اور ان کے نشانہ کامیاب رہا۔ تو پچھلے 4-5 دنوں کی اس طرح کی کئی ساری اپڈیٹ ہے جس میں القسام بریگیڈ نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئے ہیں یا ان کی جو ایکٹیویٹی ہے بند نہیں ہو گئی ہے،
इसराइल के लगातार हमला के बावजूद भी अल-क़स्साम ब्रिगेड के फ्रीडम फाइटर्स रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं, मैदान में लोग डटे हुए हैं। आज 387 दिन गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला को हो गए हैं। इसराइल का जेनोसाइड गज़ा पट्टी में जारी है। पिछले 24 घंटा में भी तकरीबन 30 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों को इसराइल ने शहीद कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया की तवज्जो है वो डायरेक्ट इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही है उस पर मरकूज़ हो गई है, या फिर बैरूत पर इसराइल का जो हमला है उसकी तरफ दुनिया की ज़्यादा तवज्जो है। अब जंगबंदी के लिए बातचीत हो रही है कि लबनान और इसराइल में जंगबंदी होनी चाहिए, बैरूत पर इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक अब इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। गज़ा पट्टी और इसराइल के जो मामला है वो ज़रा सा पीछे जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की कि असल जो मुद्दा है, असल जो मौजू है वो फ़लस्तीन का मुद्दा है। ईरान ने अगर इसराइल पर हमला किया तो वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, हिज़्बुल्लाह की तरफ से अगर इसराइल पर हमला हो रहा है तो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, गज़ा पट्टी की आज़ादी के लिए, क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए ये असल मकसद है, ये असल सेंटर पॉइंट है। इसलिए हमेशा बाकी रहना चाहिए और आपके ज़हन में बात रहनी चाहिए कि अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके भी कमज़ोर नहीं पड़े हैं। हमास को ख़त्म करने का जो इज़राइल का ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये साबित कर रहे हैं लगातार हमास के फ्रीडम फाइटर्स, उनके तमाम ग्रुप्स, और ये लोग अपने कई अहम तरीन लीडर्स की शहादत के बावजूद हौसला नहीं खोए हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।